बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अदनान वली। वेलकम टू फैमिली किचन। तो आज बनाएंगे बड़ी मज़े की रेसिपी, वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी है। दो तीन चार वेजिटेबल बीच में यूज़ होंगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाऊंगा, देसी तरीके से बनाऊंगा। वही तरीका है जो मिक्स वेजिटेबल बनाया जाता है सालन के लिए। बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है और बीच में चावल बनाने हैं। बड़ी मज़े की रेसिपी है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले चावल हैं। ये सेला चावल हैं जो पिछले मैंने 2-2.5 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। अभी मैंने इसमें सारा पानी निकाल दिया है क्योंकि इसको मैंने उबालने हैं, तो इससे मैंने सारा पानी निकाल लिया है। 1.5 किलो की रेसिपी, क्योंकि पूरे घर के लिए बन रही है, तो 1.5 किलो की ये रेसिपी है। ये आलू हैं। वेजिटेबल में सबसे पहले जाएंगे आलू। ये तकरीबन 300 ग्राम है। मटर है 250 ग्राम। शिमला मिर्च है 250 ग्राम। 300 ग्राम गाजर है। 250 ग्राम प्याज है जो बारीक कटा हुआ है। 300 ग्राम टमाटर हैं। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। लहसुन पेस्ट है। साबुत धनिया है कुटा हुआ। और ये दड़ा मिर्च है कुटी हुई। जीरा पाउडर 1 चम्मच भर के साबुत जीरा। और ये कुछ गरम मसाले हैं जो बिरयानी के लिए ज़रूरी हैं। इसमें काली इलायची है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, काली मिर्च है और ये गरम मसाला। हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, तेज़पात और दारचीनी। तो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल उबालने हैं। चावल उबालने के लिए मैंने पतीला लिया है, उसमें पानी डाला है। पानी में सबसे पहले जाएगा नमक। नमक के बाद जाएगा तेज़पात। साथ ही जाएंगे दारचीनी के 2-3 टुकड़े। और ये साबुत गरम मसाले जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें बादियान के फूल हैं, काली इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। ये भी बीच में शामिल कर देंगे। जब इसमें उबाल आ जाता है फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल को उबलने के लिए मैंने रख दिया है। हम उस वक्त तक सब्जियां पका लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा, मैंने थोड़ा सा घी लिया क्योंकि बकाया घी मैंने जिस वक्त प्याज ब्राउन करने हैं उस वक्त डालना है। तो ये भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है। अब घी में शामिल करेंगे सबसे पहले मटर, क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं। इसको बीच में सबसे पहले शामिल करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें आलू। गाजर और शिमला थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करेंगे क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं, इनको पकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने पहले शामिल कर दी है। इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे नमक ताकि ये अच्छे से पक जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे गाजरें और शिमला। इन्हीं के ऊपर इस तमाम मसाले शामिल कर देंगे। जीरा, साबुत जीरा पहले डाला है, जीरा पाउडर, कुटी हुई मिर्च, धनिया साबुत, हल्दी और लहसुन। इनको अच्छे से मिक्स करके कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पानी अभी शामिल नहीं करना। पानी टमाटर जब इसके ऊपर डालेंगे, जब वो पक जाएंगे, उसके बाद हमने पानी इसमें शामिल करना है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई पानी वानी शामिल नहीं होगा। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। सब्जियों को ज़्यादा कुक करना नहीं है क्योंकि दम में भी हम इसको टाइम देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 50 या 60% आपने कुक करना है इस वक्त। बाकी दम में ये अच्छी खासी पक जाएंगी। अब इसी के ऊपर शामिल करेंगे टमाटर, मिक्स करेंगे इसको। टमाटर मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा पानी लगाएंगे और छोड़ देंगे ताकि ये 50-60%
इसी में कुक हो जाए। बाकी हम फिर दम में चावलों के साथ इसको पका लेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 50-60% इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन रख के। तकरीबन 15-20 मिनट में ये 50-60% पक जाएंगे। उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 20 से 25 मिनट मैंने दिए हैं और 50 से 60% ये पक गया है। बाकी ये दम में पक जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो एक पतीला मैंने लिया है। पतीले में मैंने तकरीबन 300 ml घी डाला है। थोड़ा सा घी मैं पहले सब्जी में डाल चुका था, तो मैंने इसमें 300 ml घी डाला है। घी में डालेंगे प्याज। प्याज को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चियाँ। इसको बीच में अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालने के बाद अब बीच में शामिल करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिल के चावल डालने हैं ताकि हर जगह, हर क्वांटिटी में चावल पहुंच जाए। चावल की एक तह डालने के बाद शामिल कर दें सारी सब्जी। इसको भी अच्छे से हर जगह पहुंचा दें। अब इसके ऊपर दूसरी तह चावलों की लगा दें इस तरीके से। जब चावलों की तह सारी लग जाए, चावल हर जगह पहुंच जाए, ऊपर शामिल कर दें गरम मसाला। पहले 5 मिनट तेज फ्लेम पे रखना है और उसके बाद इसको दम पे रख देना है। तो तकरीबन इसको हो गए हैं 5-6 मिनट हो गए हैं तेज फ्लेम पे। अभी मैं फ्लेम बिल्कुल हल्का करके दम के लिए रख दूंगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने दिए। बिल्कुल पक चुका है एक एक दाना। अब इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से निकालेंगे चावल। जबरदस्त खिला खिला चावल आया है। जबरदस्त। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डिश आउट करके आपको दिखाता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसकी फाइनल लुक है माशाल्लाह। कलरफुल चावल बने हैं और खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी फाइनल लुक है और अब करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब करेंगे टेस्ट। कलर और खुशबू बेहतरीन है, जायका भी देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आया है। ट्राई करें इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, देसी रेसिपी है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वस्सलाम।